हेलो गाइस, वेलकम टू संपदा क्रिएटर्स एंड मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा। सो गाइस, आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिस्वैप। तो ये यूनिस्वैप क्या है, राइट? एंड बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि ये सर हमें यूनिस्वैप यूज़ नहीं करनी आती, राइट? तो यूनिस्वैप को यूज़ करना बताइए। तो आज हम इस वीडियो में यही चीज़ देखेंगे कि यूनिस्वैप कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूनिस्वैप यूज़ करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिस्वैप है क्या, राइट? तो चलिए पहले बात करते हैं यूनिस्वैप की। तो दोस्तों, यूनिस्वैप और कुछ नहीं, एक एक्सचेंज है जो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है। अब मैंने बोला है एक्सचेंज, तो एक्सचेंज का मतलब जैसे कि हम बाइनेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम कुकॉइन यूज़ करते हैं, या हुओबी या हॉटबिट या गेट, राइट? ये सब एक्सचेंजेस हैं, राइट? तो इन एक्सचेंजेस में जैसे हम अपनी क्रिप्टो को बाय या सेल कर सकते हैं यूएसडीटी, इथेरियम, बीटीसी पेयर्स में, राइट? तो वैसे ही हम यूनिस्वैप पे कोई भी एसेट को बाय या सेल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे है, तो जैसे आप बाकी एक्सचेंजेस में यूएसडीटी के साथ, बीटीसी के साथ या इथेरियम के साथ चीज़ों को बाय या सेल कर सकते हैं, यूनिस्वैप में कुछ भी बाय या सेल करने के लिए आपको चाहिए इथेरियम आपके वॉलेट के अंदर। क्योंकि ये इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है, इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है उसके लिए आपके वॉलेट में इथेरियम होना चाहिए। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। दूसरी बात दोस्तों, मैं आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में जो फीस है वो कम लगती है, लेकिन यूनिस्वैप में जो फीस है वो ज़्यादा लगती है ऑन स्मॉलर ऑर्डर्स। मतलब मान लीजिए कि आपका $10,000 का ऑर्डर है कोई, राइट? आप बाइनेंस में $10,000 का इथेरियम खरीदना चाहते हैं यूएसडीटी के साथ, राइट? तो अगर आप $10,000 का ऑर्डर देते हैं बाइनेंस को और आपका जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, राइट, आप $10,000 का इथेरियम खरीदोगे तो आपको उसके लिए जो फीस लगेगी वो लगेगी $20 से $30। लेकिन अगर आपको वही $10,000 से इथेरियम खरीदना है यूनिस्वैप के ऊपर, तो आपकी जो वो फीस है वो हो सकती है $50 या उससे भी ऊपर, राइट? तो ये सब क्यों है, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने बोला इथेरियम को यूज कर सकती है, तो पहले आपको इथेरियम के बारे में पता होना चाहिए। इथेरियम एक POW कंसेंसस के ऊपर काम करने वाली ब्लॉकचेन है। अब POW मतलब प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब ये जो इथेरियम है ये माइन कर सकते हैं आप। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन इथेरियम पे होती है तो पहले वो ट्रांजैक्शन को कंफर्म होना होता है ब्लॉकचेन के ऊपर, और उसको कंफर्म करते हैं माइनर्स। मतलब जितने भी माइनर्स हैं जो भी इथेरियम को माइन कर रहे हैं, उनके वो सॉफ्टवेयर से, उनके कंप्यूटर से वो सारी ट्रांजैक्शन आपकी जाएगी, और जैसे जैसे माइनर्स कंफर्म करते रहेंगे आपकी वो ट्रांजैक्शन कंफर्म होगी ब्लॉकचेन के ऊपर। जैसे कि माइनर्स की फीस ज़्यादा हो जाती है इथेरियम के फ्लक्चुएशन में, अगर इथेरियम का रेट 5% पंप हो गया या 5% डंप हो गया, उसी टाइम पे जो इथेरियम के ऊपर ट्रांजैक्शंस हैं वो स्टक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि हम सब ने देखा होगा कि इथेरियम की जो गैस फीस है वो बढ़ जाती है। तो इसी गैस फीस के चक्कर में यूनिस्वैप में जो फीस है स्वैप करने की वो ज़्यादा होती है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि ये स्वैप करना है या कुछ बाय करना है या सेल करना है, राइट? तो ये सब हम कैसे कर सकते हैं? ये सब हम कर सकते हैं कंप्यूटर पे, और ये पूरा ट्यूटोरियल है मेटामास्क वॉलेट के साथ, तो ये भी कंप्यूटर के ऊपर ही होता है, राइट? तो चलिए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहां पे देखते हैं कि हम यूनिस्वैप को मेटामास्क वॉलेट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। तो हमने uniswap.org खोली हुई है वेबसाइट, एंड यहाँ पे आके मुझे क्लिक करना है लॉन्च ऐप के ऊपर। तो जब मैं लॉन्च ऐप को क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने यूनिस्वैप का इंटरफेस खुल जाता है, एंड यहाँ पे आके आप ये कॉर्नर में देख सकते हैं कि कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड मुझे इतने सारे वॉलेट्स के नाम दिखते हैं, जिसमें फोमेटिक, पोर्टिस, कॉइनबेस वॉलेट, वॉलेट कनेक्ट और मेटामास्क दिखता है। तो ये ट्यूटोरियल मेटामास्क के लिए है, तो मैं मेटामास्क पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूँगा जो मैंने मेटामास्क में डाला है, अनलॉक करूँगा, एंड यहाँ पे जो मेरा वॉलेट है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा वॉलेट का एड्रेस आ गया, राइट? और यहाँ पे मेरे पास वॉलेट में अगर कोई इथेरियम है तो वो भी आ गया, राइट? सबसे ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यूनिस्वैप सिर्फ इथेरियम ब्लॉकचेन पे काम करता है, तो आपके वॉलेट में इथेरियम रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके वॉलेट में इथेरियम होना ही चाहिए, राइट? तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे इथेरियम को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है, राइट? सो मैं यहाँ पे ऑप्शन में डालता हूँ 0.05, राइट? तो जब मैं 0.05 इथेरियम को डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ यूएसडीटी में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $223 की वैल्यू बन रही है, राइट?
तो अगर मैं इस स्वैप को क्लिक करता हूँ तो मुझे एक प्रॉम्प्ट विंडो आती है जहाँ पे उन्होंने ये देखिए एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे $219 तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे अगर ये ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। तो इस पर मैं कन्फर्म स्वैप पे क्लिक करता हूँ, राइट, एंड मेरे सामने ये एक पॉपअप विंडो दिखती है जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो फीस है ट्रांजैक्शन की वो $77 है, राइट। मैं इस पे एडिट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे शो रिकमेंडेशन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा हाई, राइट, और फिर मैं इसको कर दूंगा सेव। तो अब मेरी जो फीस है वो दिख रही है $87, राइट। तो ये फीस बढ़ कैसे रही है, और यहाँ पे वेरी लाइकली जो है वो लेस देन 15 सेकंड्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है? तो ये सारी चीज़ों का जो मतलब है या फिर ये सारी चीज़ें जो कनेक्टेड हैं वो हैं इस वेबसाइट से, जो मैंने ये साइड पे खोली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का नाम है etherscan.io/gas-tracker, राइट, या फिर आप सीधा ईथरस्कैन को खोल के यहाँ पे इस आइकन को क्लिक करेंगे तब भी यही पेज खुलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बॉक्सेस हैं, लो, एवरेज, हाई, राइट। तो यहाँ पे इन लो, एवरेज, हाई के अंदर आप ये नंबर देख सकते हैं 99, 100 और 102 GUI, 98 GUI, राइट। तो इन बॉक्सेस के अंदर ये जो नंबर है इनका मतलब क्या है? तो दोस्तों मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया यूनिस्वैप इथेरियम ब्लॉकचेन पे चलता है, राइट, एंड इथेरियम इस टाइम पे POW है, प्रूफ ऑफ वर्क, और हर एक ट्रांजैक्शन को पास होने के लिए माइनर से गुजरना पड़ता है, राइट। माइनर्स एक्सेप्ट करेंगे आपकी ट्रांजैक्शन, आपके ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शन है वो कंफर्म होगी, तभी आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल होगी, राइट। तो ये जो मेरा पॉपअप है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो ये फीस है दोबारा $77 आ गई। अगर ये 95 हो जाएगी तो ये यहाँ पे आप देख सकिए 77.32 है। अगर ये कम हो जाएगा नंबर तो मेरी फीस यहाँ पे कम हो जाएगी। देखिए 95 था और यहाँ पे $72 हो गया, अब 97 हो गया, अब यहाँ पे ये फीस बढ़ जाएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ना ये बहुत मैटर करता है। मुझे अपनी ट्रांजैक्शन जल्दी से जल्दी अप्रूव करानी है, राइट। अगर मैं कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, कोई भी स्वैप करना चाहता हूँ, ये देखिए मेरी जो फीस है वो चेंज हो गई, $80 हो गई, 97 था, अभी 102 है, तो 102 पे मुझे $80 देने पड़ेंगे, राइट। तो ये जो बॉक्स है ना ये बहुत मैटर करता है, इस बॉक्स के अंदर का जो नंबर है, राइट। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप कभी भी यूनिस्वैप पे कोई भी स्वैप करना चाहते हैं, कभी भी यूनिस्वैप को यूज़ करना चाहते हैं, तो इस फीस को ध्यान रखिए। ये जो हाई का बॉक्स है इसके अंदर ये जो नंबर चल रहा है ना ये 50 के नीचे होना चाहिए अगर आप अपनी फ़ीस कम देना चाहते हैं। तो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कोई आईडीओ लगा है हाथ में या फिर कोई सेल लगी है हाथ में, तब तो डेफिनेटली आपको जितनी फ़ीस मांगते हैं वो दे देनी चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप कोई भी नॉर्मली ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपका ये जो फीस है, ये जो बॉक्स है हाई का, इसमें ये जो नंबर है ये 50 से कम हो तो ज़्यादा बढ़िया है। 50 से कम होगा तो आपकी यहाँ पे ये जो फीस दिख रही है ना हमें $75, राइट, ये $75 वाली फ़ीस कम होके हो जाएगी $40 या $50। जी हाँ, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के मुकाबले में इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, राइट, लेकिन बहुत सारी जगहों पे यूनिस्वैप ही यूज़ करना पड़ता है, राइट। जैसे कि अगर मेरा बहुत ज़्यादा बैलेंस है, मान लीजिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, तो मैं बाइनेंस या KuCoin या किसी भी और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे भरोसा नहीं कर सकता कि वो कब बंद हो जाएं, राइट। तब मुझे मेटामास्क या फिर कुछ वॉलेट ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट। और उन वॉलेट्स में अगर मुझे कभी कोई एसेट खरीदना है तो मुझे यूनिस्वैप का ही यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये फ़ीस अगर आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील करते हैं तो उसमें कम हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास बैलेंस कम है तो उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा है। मान लीजिए आपने $100 की ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए अब आप $70 की फ़ीस दोगे या ये $65 की फ़ीस दोगे तो डेफिनेटली ये वर्थ इट नहीं है। तो इसलिए यूनिस्वैप को यूज़ तभी करिए जब आपके पास कोई अर्जेंट नीड है या फिर वो चीज़ कहीं और नहीं मिल रही, एंड अगर आपके पास बैलेंस ज़्यादा है। अगर आपके पास बैलेंस कम है तो यूनिस्वैप को अवॉइड करिएगा, राइट। तो अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा कंफर्म में तो यहाँ पे जो ये जो लेस देन 15 सेकंड्स वाला आइकन है, इसका मतलब है कि मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो विद इन 15 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो उसके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कभी कभी ये 15 सेकंड्स की जगह पे अगर ये जैसे मान लीजिए 74 पे मैंने क्लिक किया है, मैंने $70 की फीस दी, मैंने कंफर्म कर दिया, वो ट्रांजैक्शन चलेगी। और जैसे ही मैंने कंफर्म किया उसके अगले ही सेकंड यहाँ पे ये 74 है, इस 74 GUI की जगह पे हो गया 102 GUI, राइट। तो मेरी वो ट्रांजैक्शन 15 सेकंड के अंदर कंफर्म नहीं होगी, मेरी वो ट्रांजैक्शन कंफर्म होने में टाइम लग जाएगा 1 से 2 मिनट, राइट। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी ये जो GUI है, ये जो GUI सेक्शन है ये 50 के नीचे हो तो बहुत बढ़िया, आपकी फ़ीस कम लगेगी। और अगर आपने 15 GUI या 20 GUI देख लिया तो माशाल्लाह आपकी तो बल्ले बल्ले है, आप बहुत सस्ते में ट्रांजैक्शन कर लोगे यूनिस्वैप पे।
तो इस तरीके से अगर मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरी वो ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी, राइट। तो मेरा जो इथीरियम है वो यूएसडीटी में कंफर्म या फिर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम करते हैं यूनिस्वैप पे स्वैप। एक और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपके पास मेटामास्क में इथीरियम की जगह कोई और कॉइन है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो इथीरियम में या किसी और कॉइन में, राइट। मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इथीरियम को मैं कन्वर्ट करता हूँ यूएसडीटी में, ठीक है, लेकिन मुझे अब इथीरियम की जगह पे कोई और चीज़ कन्वर्ट करनी है। मेरे पास इंस्टाडैप है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने इंस्टाडैप को मैक्स कर दिया, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाडैप की जो वैल्यू है वो $409 है और उसको मैं इथीरियम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे स्वैप नहीं दिख रहा, यहाँ पे मुझे ये दिख रही है अलाउ द यूनिस्वैप प्रोटोकॉल टू यूज़ योर इंस्टा। मतलब अगर हमारे वॉलेट में इथीरियम की जगह पे कोई भी और एसेट है और उसको हम यूनिस्वैप पे स्वैप करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं बैक टू इथीरियम या किसी भी और कॉइन के लिए, तो यूनिस्वैप को पहले आपको परमिशन देनी पड़ेगी उस एसेट को यूज़ करने के लिए कि वो उस चीज़ को कन्वर्ट करे, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने एक पॉपअप खुलेगा जिसमें मुझे $27 की फ़ीस देनी पड़ेगी। जी हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं ये $27 की फ़ीस दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं अलाउ कर रहा हूँ। ये $27 की फ़ीस ऑब्वियसली अभी गैस फीस ज़्यादा है तो इसलिए लग रही है, अभी ये 25 हो गई। गैस फीस जब डाउन आ जाएगी, जब दोबारा नॉर्मल हो जाएगी, 50 GUI के नीचे आ जाएगी वो हाई वाली ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको बताया, तो ये गैस फीस $10 से $12 हो जाएगी, राइट। तो पहले मैं इसको कंफर्म करूंगा, पहले ये मेरी ट्रांजैक्शन कंफर्म होगी। जब ये ट्रांजैक्शन कंफर्म होगी उसके बाद मेरा ये स्वैप वाला ऑप्शन ऑन होगा और उसके बाद मैं इसको स्वैप पे क्लिक करूंगा। तो स्वैप पे क्लिक करने के बाद मुझे दोबारा से वो ट्रांजैक्शन की फीस देनी पड़ेगी जो हमने देखी थी $60-70 वाली, ठीक है। तो ये है हमारा किसी भी और एसेट को वापस इथीरियम में कन्वर्ट करने का तरीका यूनिस्वैप पे। मतलब अगर आपने इथीरियम से किसी भी और चीज़ को कन्वर्ट करना है, इथीरियम से कोई और एसेट खरीदना है, तो आपको सिर्फ एक क्लिक करना है। लेकिन अगर किसी भी और एसेट को वापस इथीरियम में कन्वर्ट करना है या किसी और एसेट को किसी और एसेट में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए इंस्टाडैप को मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, राइट, तो यहाँ पे मुझे 2 क्लिक्स करने पड़ेंगे। पहला क्लिक उस एसेट को यूज़ करने के लिए और दूसरा क्लिक होगा मेरा स्वैप। लेकिन आप लोगों को मैं एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ, जब हम ऐसे डबल एसेट्स कन्वर्ट करते हैं जहाँ पे आपका एसेट इथीरियम नहीं बन रहा, तो कभी कभी क्या होता है आपकी वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। इसलिए वो फेल होगी अगर आपकी ट्रांजैक्शन, तो आपकी फ़ीस लग जाएगी। जी हाँ, आपके पैसे कटेंगे, हाँ उतने नहीं कटेंगे जैसे $70-80, लेकिन $10 से $15 के अराउंड आपके पैसे कट जाएंगे अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। तो इसलिए किसी भी एसेट को दूसरे एसेट में कन्वर्ट करने के बजाय आप इथीरियम करिएगा तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि आपके जो ट्रांजैक्शन फेल होने के चांसेस हैं वो कम हो, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों यूनिस्वैप का ट्यूटोरियल, कैसे हम इथीरियम से किसी और एसेट को यूनिस्वैप पे बाय कर सकते हैं और कैसे हम किसी और एसेट को दोबारा इथीरियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों, हम कैसे यूनिस्वैप को यूज़ कर सकते हैं मेटामास्क के साथ। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी कंफर्मेशन हो गई होगी, ये सारी ट्रांजैक्शंस का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके दिमाग में उसका वास हो गया होगा, आपके दिमाग में सारी चीज़ें घुस गई होंगी कि कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है। बाकी इन दोनों चीज़ों के लिंक, मतलब यूनिस्वैप का लिंक और ये इथीरियम का जो ये गैस ट्रैकर है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, राइट। तो आप वहाँ पे दोनों चीज़ों को इकट्ठे खोल के देख सकते हैं जब भी आपको यूनिस्वैप पे कोई भी स्वैप करना है, राइट। तो यही था दोस्तों आज की हमारी वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको ये वीडियो समझ में आ गई और आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि कैसे हम यूनिस्वैप को यूज़ कर सकते हैं मेटामास्क वॉलेट के साथ, राइट। तो आज की वीडियो में हमारे लिए इतना ही। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो पे कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा कि कैसे आपको ये वीडियो लगी और किस टॉपिक पे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।